नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ छतरपुर विधानसभा में और छतरपुर में इस वक्त क्या माहौल है और दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, किसकी सरकार बन रही है, भाजपा की लहर या आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, ये सीधा जनता से जुड़ते हैं और छतरपुर विधानसभा के माहौल के बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राहुल डागर है और यहाँ मैं मैदानगढ़ी गांव का निवासी हूँ। क्या कहेंगे कि इस वक्त क्या माहौल है, किसकी सरकार देख रहे हैं? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार यहाँ बन रही है। विधायक करतार सिंह तंवर जी भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं यहाँ से। और देखिए, आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि दिल्ली में 3 बार सत्ता में आए हैं, चौथी बार बनाएंगे। देखो जी, आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था वो पिछले इलेक्शन तक ऊपर था, पर जब से उनके मुख्यमंत्री और सभी मंत्री जेल में गए हैं तो दिल्ली की जनता भी समझ गई है कि ये भ्रष्ट पार्टी है और इस बार उनको सहा नहीं जाएगा दिल्ली में। केजरीवाल तो कह रहे कट्टर ईमानदारी के साथ सत्ता में आए थे, आगे भी बने रहेंगे। अगर कट्टर ईमानदार कोई आदमी हो तो वो जेल क्यों जाएगा? और मैं कह रहा हूँ जैसे शीश महल उन्होंने बना दिया, यहाँ पब्लिक पानी के लिए रो रही है, जल बोर्ड के पास 1 रुपये पेमेंट नहीं है करने के लिए और वो शीश महल जैसे घर में रह रहे हैं, तो कहाँ की कट्टर ईमानदारी है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, बच्चों का कसम खा ली थी, पर फिर कांग्रेस का साथ ले दिया। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी ले ली। उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ग्लोस्टर गाड़ी 55 लाख रुपए की आ रही है आज के टाइम में, ग्लोस्टर गाड़ी में चल रहे हूँ। बिल्कुल, पर उसके बावजूद कहते हैं जमीनी स्तर पे काम किया है, आम जनता के लिए काम किया है। आपने बात की जल और मतलब बिजली की, तो बिजली भी फ्री है और जल भी फ्री है, फ्री की योजनाओं का लाभ ले रही है। मैं आपको बता दूं, जिस विधानसभा में अभी आप खड़े हो, फ्री के जल की बात छोड़िए, यहाँ पे जल ही नहीं पहुंचा है, जल ही नहीं पहुंचा। नहीं, सोनिया विहार का जल आज तक यहाँ पर बहुत कम आया है या आया ही नहीं है। मैं तो आपको बता दूं, टैंकरों से जो जलापूर्ति गर्मियों में हो रही थी, टैंकरों को भी हटा दिया गया क्योंकि टैंकरों को देने के लिए पेमेंट नहीं थी। हमने टैंकर वालों से बात करी कि भाई टैंकर क्यों हटा रहे हो, तो उन्होंने कहा जी पेमेंट नहीं हो रही है दिल्ली जल बोर्ड से। ये एक बहुत बड़ी विफलता है केजरीवाल जी की कि सब कुछ फ्री तो दे रहे हैं पर कुछ दे नहीं रहे हैं। और रहे बिजली की बात, तो मैं बिजली की बात बता दूं कि हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीटर के हमने पैसे देने पड़े हों, और आज के टाइम पर ऐसा है केजरीवाल जी के, हमने बहुत ऊपर तक कंप्लेंट की, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी मेल आईडी से, पर कभी कोई समाधान नहीं हुआ है। मीटर ही नहीं है तो बिजली फ्री कहाँ से, पानी नहीं है तो पानी फ्री कहाँ से? मीटर नहीं है यहाँ, मीटर नहीं है, लोग परेशान है मीटर के चलते। जैसे जो हमारे विधायक जी, उन्होंने काफ़ी आम आदमी पार्टी में थे पहले, इसी वजह से भाजपा को ज्वाइन किया, क्योंकि ना तो उनका कोई बिजली विभाग सुन रहा है और ना ही उनका कोई जल विभाग सुन रहा है। इसी कारण है, यही कारण है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। देखिए, आरोप तो ये लगाए जाते हैं कि भाजपा का दबाव रहता है नेताओं पर, इसलिए आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा या कांग्रेस जैसी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। देखो जी, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वो बहुत ही मतलब शरीफ और सरल नेचर के आदमी हैं और उन्होंने 5-7 साल जितने भी आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, मैं बताना चाहूँगा उन्होंने पूरी कोशिश की। पर जो पिछली से 2 साल की गर्मियाँ निकली है हमारे विधानसभा में, पानी की बहुत कमी है। जो पानी की, क्योंकि देखिए हम उनके पास जाते हैं, हम उनको तो कह सकते हैं पर उनकी कभी शायद सुनी नहीं गई होगी, जिस वजह से इस बार उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। देखिए, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं केजरीवाल, आपको लगता है कट्टर ईमानदार है केजरीवाल? कट्टर बेईमान है जी, कट्टर बेईमान बिल्कुल है जी। कह रहे 5 वर्ष और दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे और दिल्ली की रोडें मक्खन जैसी बना देंगे। ये तो जी उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी कहा था कि इस बार हमें वोट दे दीजिए और 2025 में वोट मत देना अगर जमुना साफ ना हो। मैं कहना चाह रहा हूँ जमुना साफ नहीं हुई इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जमुना साफ नहीं है तो इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं मिलेगा जी। क्या नाम हुआ सर? विष्णु नाम है, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली का क्या माहौल लगा और दिल्ली में क्या ऑब्जर्व किया है आपने? पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार को चाह रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों की भावना के अनुरूप ये छतरपुर विधानसभा में भी प्रत्येक वार्ड में भाजपा के प्रति बड़ा स्नेह है और यहाँ से करतार सिंह जी भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं, जिसमें कोई किंतु परंतु की आशंका नहीं है। अच्छा, आशंका नहीं है, पर दिल्ली के सीएम, पूर्व सीएम की बात करूं तो केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता के दिलों में समा रखे है। और नहीं समा रखा जी, बीजेपी समा रखी है जी, बिल्कुल जी। दिल्ली में तो नहीं जी, ये तो आपकी गलतफहमी है, ये आप लोगों की गलतफहमियों में फैलाता रखा है। ये बताइए भैया, आपको पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, जमुना में जहर फैला दिया कि एक कुएं में या एक मटके में जहर फैल रहा है, जमुना में कुएं वो जहर नहीं फैलेगा, जहर नहीं फैलेगा। 5 वर्ष दीजिए, साफ कर देंगे। कौन 5 वर्ष लगते हैं? एक म्यूट देखो ला के दो, मैं भी एक साफ करके दिखा देता हूँ और मैं साफ कर दूंगा। हाँ जी, जल्दी जमुना की बात नहीं हो, जमुना में जहर फैल गया, जमुना तो बह रही है, जमुना तो बह रही है, ठीक है, उसे कौन जहर में डाल देगा? कितनी, आधा किलो डालोगे, 1 किलो जहर डाल लोगे आप?
म्यूट जग लाओ ना, मैं उसको 2 मिनट में ला के ला। एक उस म्यूट जग में होता है, मटके में होता है, या किसी पानी के घर में जी। कोई बर्तन में जहर होता है, ठीक है, उसमें जहर होएगा ना, वो तो पलट देंगे हम। ये किसने फैला दिया है बहन, तो कौन सा जन्मा जी में जहर फैला दिया, ये तो बता दो। आतंक हुआ। केजरीवाल कह रहे हैं आप लोगों के लिए काम अरे किया है। केजरीवाल कुछ भी कहता रहे, कहते कहते मेरे को मार दिया, तो इस बार किसे चढ़ा देगा वो। किसे लेके आ रहे हैं इस बार? बीजेपी आएगी हमारी, बीजेपी आएगी। कहते 3 बार भाजपा को हरा दिया। कौन कह रहा है जो इतने साल से 2016-15 से आ रही है, कैसे आ रही है, कमल कैसे आ रही करेगा फिर? है, डंके की चोट पे आ रही है। अरे झाड़ू चल अरे डंके की चोट पे आ रही है। डंके की चोट पे? हाँ, इतना आएगी और दिखाएंगे आपको, आप आना। हाँ। मैं बोल रहा हूँ आपको शराब योजना का लाभ नहीं चाहिए केजरीवाल से? भाई बहन जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये डंके की चोट पे आएगी, डंके की चोट पे हाँ। कुछ भी भाजपा कर ले, डंके की चोट, हाँ। डंके की ना, ये डंके की चोट समझते हो, घर में होता है ना वो हाँ। गुंडी चोटा, हाँ। उसी पे आएगी ये। भाजपा आएगी। हाँ, चाचा जी क्या कह रहे लिख के दे रहा हूँ मैं। हैं? आगे आइए, थोड़ा सा इधर आइए ना। हाँ, बोलो। हाँ, किसको मौका दे रहे हैं इस बार? भाजपा को। कारण क्या है चाचा जी भाजपा को चाह रहे हैं? ये सरकार सुनाई बढ़िया कम देती है इनको। सरकार अच्छी जी है, अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है, पर कह रहे हैं पेंशन आपको आम आदमी पार्टी दे, संजीवनी का लाभ आपको आम आदमी आम आदमी पार्टी में तो ये भी है हाँ। भाई, ये भी तो आम आदमी पार्टी। अब दूसरे में हम बता भाजपा को लाएंगे। चलिए, भाजपा को क्या कहना चाह रहे थे? मैडम हाँ। 1 मिनट, हम तो बताएंगे जी। डंके की चोट पे आएगी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रोहतास सानी है, सोनीपत हरियाणा से। दिल्ली का क्या माहौल है? दिल्ली का बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी। आप कह रहे हैं हरियाणा से हैं, केजरीवाल कहते हैं हरियाणा के लाल है और दिल्ली के बेटे हैं। छोड़ो आप दिल्ली वो लाओ कुछ ना। भी नहीं है, तो जीरो दिल्ली के है, भाई लोग पसंद नहीं कर रहे दिल्ली हैं, लाओ ना। नहीं पसंद करते उसने। नहीं पसंद करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सत्ते किसे मौका दे रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है? भाजपा? डबल इंजन सरकार, आते हो सर, सबसे डबल बात- इंजन की सरकार, हाँ। डबल इंजन की सरकार, हाँ जी। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में है वो दिल्ली में भी लागू होनी चाहिए जैसे और जगह और प्रदेशों में है। ये बताइए, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, कहते हैं हर क्षेत्र में मोहल्ला ताले क्लिनिक। पड़े हुए, कुत्ते लौटते हैं, शाम को शराब पी के पौवा फोड़े चले जाते हैं। अच्छा, ये घंटे शराबी नजर आते और हैं। क्या दिखा दूंगा, चलो लाड़ो सराय में मेन रोड पे है। ये कहते हैं कि दिल्ली में नंबर 1 स्कूल बना दिए और दिल्ली में नंबर 1 अस्पताल। क्या हालात है स्कूलों और अस्पतालों के? इस रोड से आप आए हो, जी। देखा ना रोड कैसा है? 10 साल हो गए कि रोड बना, तो कोई बता दे मेरे अरे को। 5 वर्ष और दे दीजिए, मक्खन जैसी रोटें अजी बना। अजी बन गया मक्खन, मक्खन जैसी तो यमुना भी कर दी इन्होंने, मक्खन जैसी यमुना भी कर दी ना। प्रदूषण हर साल है, कितने पब्लिक मर रही है प्रदूषण में। आतिशी कह रही है दिल्ली के बेटे हैं, केजरीवाल जनता के लिए काम किया। दिल्ली में तो कोई सरकार ही नहीं है 10 साल से। ये तो नाम की कहाँ सरकार है जो काम ही नहीं कर रही, पब्लिक मरने लग रही है। रोड से आप आए, देख क्या कंडीशन जी। है, सीवर बंद, लाइट नहीं है, देख लो रोड पे लाइट है कहीं? हाँ। आप कैमरा घुमाओ, वो कह रहे हैं फ्री बिजली, ये फ्री। कैमरा घुमाओ ना, दिखाओ ना स्ट्रीट लाइट है, कैमरामैन से कहूंगी जरा स्ट्रीट लाइट दिखाओ है, कहाँ स्ट्रीट लाइट है? लाइट अवेलेबल नहीं है। कहाँ है? कितने देखो ना। समय से नहीं है? है? कितने समय से? 2 साल से नहीं है। 2 साल। हाँ जी। कंप्लेंट किए हैं, कंप्लेंट होती है, विधायक को पत्र लिखे हैं। लिखे थे जब। हाँ। लिखे थे, क्या हाँ। रिस्पॉन्स क्या आया? जब एक बात बताओ, केजरीवाल साहब है जो एलजी से ही पंगा करके रखते हैं, सेंटर से पंगा करते हैं, फंड नहीं मिलता, फिर बोलते हैं हमें फंड नहीं मिलता। एलजी से तो पंगा करके रखते हैं। भाजपा काम नहीं करने दे रही है दिल्ली। कौन? भाजपा पहले शीला दीक्षित थी, पहले शीला दीक्षित थी, एलजी भी था, वही दिल्ली सरकार है, वही गवर्नर जब भी था, वही गवर्नर अभी भी है। बना के चलते नहीं है, हर बात का ठीकरा मोदी में फोड़ दो और एलजी में फोड़ दो। आप किसे चाह रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी। नायडू को चलाएंगे या कमल बीजेपी कमल खिलाएंगे डबल। क्या नाम हुआ सर? आगे आइए। मेरा नाम नितिन है जी, क्या माहौल लग रहा है? युवा इस वक्त क्या सोचे, किसे मौका देंगे? जी। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बीजेपी को इस बार मौका दे दिल्ली से, क्योंकि ये आप ही के माध्यम से हम हर न्यूज़ चैनल पे देखते हैं केजरीवाल कभी बजट नहीं है, कभी केंद्र सरकार ये काम नहीं करने दे रही, कभी वो नहीं करने दे रही, तो हम इस बहाने से थक चुके हैं अब। तो हम चाहते हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार बने और कोई बहाना ना रहे, केंद्र से सारी सहायता मिलेगी दिल्ली सरकार को और दिल्ली को विकासशील बनाएंगे। बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप पे आरोप लगाती है कि भाजपा काम नहीं करने दे रही। अगर भाजपा ही आ गई तो काम कैसे करे? नौकरी की जी। तनख्वाह तक नहीं मिली आज तक। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगी। जी देखो, भाजपा सारे काम करते हैं, केंद्र सरकार सारे काम करती है, दिल्ली सरकार इनके पास पैसा है पर ये जनता को नहीं देते, अपने शीश महल बनाते जी। हैं, अपने शराब घोटाले करते हैं, पैसा है पर जनता में नहीं देती है। जनता में नहीं। ठीक तो है, कह रहे हैं हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। काम करने की इच्छा नहीं है इनकी, पैसा है पर इच्छा नहीं है काम करने की, इस वजह से वो पैसा जनता तक नहीं पहुंचता। देखिए, केजरीवाल कह रहे दिल्ली में जितना सुधार इन्होंने कर दिया, पूरे भारत में उनके जैसा सीएम नहीं है। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सहमत है क्या इस बात? इस चीज का जवाब आप ही लोग दो जनता को, आप ही दिखाओ दिल्ली का हाल। कह रहे दिल्ली के गरीबों के लिए काम किया है, गरीब तबके के लिए काम किया है। वही तो मैं कहता हूँ, आप ही दिखाओ जी। इन सब की सच्चाई। आप मीडिया की जिम्मेवारी बनती है कि
सब लोगों को दिखाना ये जिम्मेवारी कि कितने विकास हुआ है, जी। क्या विकास जमुना का हुआ है, कितने रोड बने हैं, कितने फ्लाईओवर बने हैं पिछले 10 साल में, कितने नए स्कूल बने हैं, नए स्कूल की बात करता हूँ मैं, नए हॉस्पिटल की बात करता हूँ मैं, कितने बने, मीडिया की जिम्मेवारी बनती है वो दिखाई जनता को। छतरपुर में आपको क्या क्या कमियां लगी? इन 11 वर्षों में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? जी देखो, बदलाव जो एक विधायक के रूप में करतार जी कर सकते थे उन्होंने अपने एंड से किया है, ठीक है, पूरा भी बदलाव किया है, पर जो एक मेजर इशू जो होते हैं उनकी तरफ से फंड आना चाहिए केंद्र सरकार से, ठीक है, वो दिल्ली सरकार वो फंड नहीं देती हमें, ना कोई एलिवेटेड रोड बनने की कोई स्कीम आगे चलती है, ना किसी जाम से हमें छुटकारा पाने की कोई रोड बनते हैं, कुछ नहीं बनता। तो भाजपा को लेके आएंगे? जी हाँ, अब की बार हम बदलाव चाहते हैं जो कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हम एक जैसे चाहते हैं, जो कि कोई बहाना ना रहे और अच्छे से विकास हो पाए। अच्छे से विकास हो। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ सर? नीरज नाम है जी। किसे मौका दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। कारण क्या है भाजपा को चाह रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई काम करती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धरने आता है उनको देना, ठीक है, दूसरों पे आरोप लगाना आता है। इस बार हम बीजेपी को तो कह रहे 11 वर्षों में दिल्ली की जनता को खुश कर दिया, महिलाएं बसों की यात्रा से खुश हम भी दिल्ली के निवासी हैं, हम तो खुश नहीं लग रहे होंगे, हम तो दिल्ली के निवासी हैं, हम तो खुश नहीं है जी। नहीं है। क्या कमियां क्या लग रही हैं? सारी कमी है, आप अच्छा ही बताओ। जल बिजली सब फ्री दी जा रही है, कुछ फ्री नहीं मिलता जी, फ्री नंबर कुछ फ्री नहीं मिलता, लाइन में लगना पड़ता है, जाके वहाँ पे जल बोर्ड में आप जाओ पानी के लिए, जल बोर्ड में जाते हैं ना, आप खुद चले जाना, लाइन में लगना पड़ता है वहाँ, फिर भी पानी नहीं मिलता, पानी मिलता ही नहीं मिलता। तो कैसे करते हैं आप बताइए? 4-4 घंटे आप जाओ, 4-4 घंटे आप हमारे साथ चलो, मैं टैंकर लिखवाने जाऊंगा, 4 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है यूं करके, अच्छा। यूं करके बैठना पड़ता है, 4-4 घंटे पानी नहीं मिलता। नहाने का पानी तो आता होगा ना, तो कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, पीने का पानी एक बूंद पानी को नहीं मिलता। एक बूंद पानी हाँ जी, लिखवाना पड़ता है, यहाँ से लिखवा के जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, फिर लिख के, और कौन लिख के देते हैं? हमारे भाई। लगभग कितने समय से ये हालात है कि आप मैडम मैं तो नहीं मिल रहा? 40 साल हो लिया। हाँ। जब से, और इनके आम आदमी पार्टी के आने में भी नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। हमारे को बीजेपी ने हमारे को पानी दे रही है। आज भी हम एक फोन करते हैं बीजेपी को, हम भी एक सेकंड में फोन करेंगे कि हाँ जी भाई साहब पानी लिखवा दो, वो कहते हैं हाँ लिखवा दो। तो जो कर रही है वो भाजपा कर रही है। हाँ जी, हम लिखवा के आते हैं कि पानी का टैंकर लिखवा दो, आज लिखवाते हैं तो कल सुबह हमारे यहाँ पानी पहुँच जाता है। एक दिन का टाइम लगता है, नहीं तो यहाँ 36-40 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, स्कूलों की क्या हालात है? स्कूलों की क्या हालत बताएंगे मैडम? स्कूलों की आप खुद देख लो, चलो मेरे साथ, मैं भी दिखाता हूँ आपको मैदानगढ़ी की स्कूलों की हालत। आप देखो ना, वहाँ तो लड़के लड़कियाँ इतने कलेश होते हैं, कोई बचाने वाला नहीं आता है। आप एक दूसरे की टैंकर वालों का ऐसे होते हैं बाहर। आप एक इंटरव्यू टैंकर वालों का लेकर देखो कि उनके पास सैलरी पहुँचती है नहीं पहुँचती, बिल्कुल। बस बात। तो किसे खिलाएंगे, कमल या झाड़ू? कमल खिलेगा जी, कमल कमल खिलेगा जी। कमल, बिल्कुल कमल।